हम मेरा तो ये सिर्फ यही कहना है 2 अप्रैल 2018 से भी भयंकर अटका है। 21 अगस्त 2024 को भी एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जा रहा है जिसमें हमारे समाज को बांटा जा रहा है। हम उस समाज को बंटने नहीं देंगे। हमारे क्रीम लेवर आए कहाँ से? अगर कोई भी अतका जो सामंतवादी बनता है उसमें भी अतका मंदिर में जाने पर मंदिर को धोया जाता है। हमारी बहन बेटियों की शादी होने पर घोड़ी पर चढ़ते हैं तो उनको भी मारा जाता है। बच्चे हमारे पढ़ने स्कूल में जाते हैं तो उनको अलग बैठाया जाता है, उनको पानी पीने पर मार दिया जाता है। बहन बेटियों के सरेआम मतलब छेड़ा की खानी की जाती है और मतलब दुर्व्यवहार किया जाता है। 21 अगस्त 2024 को 2 अप्रैल 2018 से भी भयंकर आंदोलन होने जा रहा है जिसमें मैं तो ये जानता हूँ कि जो जस्टिस बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट में वो उन्होंने संविधान ही नहीं पढ़ा है। इसलिए नहीं पढ़ा है कि अनुच्छेद 340 से 343 तक SC ST को अनटचेबल माना गया है। अनटचेबल माना गया है तो उसमें आरक्षण की क्रीमी लेयर कहाँ से पैदा हो गई? क्योंकि हमारी बहन बेटियों की शादी में जो घोड़ा पर चढ़ता है उसको मारा जाता है। हमारे बच्चे गढ़ा से पानी पीते हैं तब हमको उसको मारा जाता है। और जितने भी सर्वोच्च पद हैं उसमें क्रीमी लेयर कहाँ है? सर्वोच्च पद का पता सुप्रीम कोर्ट में ही देख लीजिए, 99% समर्ण जाति के और RSS के लोग होंगे। और जितने भी सर्वोच्च जो हमारे बच्चों के जो शिक्षा के क्षेत्र में इस सरकारी स्कूल को ख़त्म किया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है जिससे कि हमारे बच्चे पढ़ नहीं सकें। आरक्षण का जो लाभ मिलना चाहिए वो हमको नहीं मिल रहा है। अगर जैसे क्रीमी लेयर का अगर लागू कर देते हैं तो वो क्या संबोधन करेंगे कि हमें तो योग्य प्रार्थी नहीं मिला, हमने तो जनरल कैटेगरी में भेज दिया। तो इसलिए हम लोगों को जो आरक्षण मिल रहा है, जो सर्विस में, बच्चों की पढ़ाई में, रहने में, और जो हमारे सामाजिक अधिकार हैं यानी कि संवैधानिक अधिकार हैं, उनसे भी उनको अनदेखी करते हुए उनको छेड़ा जा रहा है। हम अगर जैसे अब आपको बताएं कि 131 SC ST के जो का सांसद माननीय प्रधानमंत्री से मिले, प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है। खाली मात्र आश्वासन देने का मतलब ये कि वो कुछ करने वाले नहीं हैं। अब वो इसलिए करने वाले नहीं हैं क्योंकि अगर करने वाले हों तो अनुच्छेद 9 में हमारे अधिकार मतलब SC ST के अधिकारों को डाला जाए जिससे कि कोई भी आने वाली सत्ता या कोई अधिकार हमारे अधिकारों को नहीं छीना जाए। तो हम मेरा तो ये सिर्फ यही कहना है 2 अप्रैल 2018 से भी भयंकर अटका है। 21 अगस्त 2024 को भी एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जा रहा है जिसमें हमारे समाज को बांटा जा रहा है। हम उस समाज को बंटने नहीं देंगे क्योंकि जो अब हम ये बता रहे हैं लोग कि जैसे हमारे जैसे दलित और महादलित का जो संकल्प दे रहे हैं तो उसमें क्या है कि जो हमारे दलित और महादलित बना के या दोनों को ठगा जा रहा है। मिलना किसी को नहीं है, परंतु जो OBC वाले हैं अगर वो शांत बैठेंगे तो आगे नंबर OBC वालों का है, फिर अल्पसंख्यकों का है। वही देश में हो रहा है। इसलिए हमारे देश में अब इतने बाबा साहब पैदा हो गए हैं कि अपने अधिकारों के बारे में, अपने संवैधानिक अधिकारों के बारे में, अपने मूल अधिकारों के बारे में इतने जागृत हैं कि हम अपने अधिकारों को छीन लेंगे। हम अपने अधिकारों पर डांका नहीं पड़ने देंगे। चाहे चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ हों, चाहे उनके पिताजी भी चीफ जस्टिस रहे, उनके दादा भी चीफ जस्टिस रहे, तो क्या हम उनको कॉलेज में है या सब मतलब आरक्षण है कि वो पूरे मतलब राजघराने के हिसाब से लोकतंत्र प्रजातंत्र के हिसाब से बनते चले जाएंगे और हमारे संवैधानिक अधिकारों को भी छीन लेंगे? तो ऐसा नहीं होने देंगे। अगर ये बताओ कि हमारा जो अधिकार समाज है वो हमारा मेन मकसद है कि 21 अगस्त 2024 को सबसे बड़ा आंदोलन होने जा रहा है और हम SC ST दलित महादलितों में नहीं बंटने देंगे। ऐसा क्यों माना जा रहा है कि केवल इस आंदोलन को केवल SC समाज यानी जाटव समाज ही क्यों, बाकी के SC समाज में आते वो क्यों नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। ये भ्रमित किया जा रहा है कि जिससे कि SC और ST अलग अलग है। SC और जब मान के चलिए उनका मेन मकसद ये है कि हमें मतलब जो योग्य
नहीं योग्यता वाले नहीं मिले उनको जनरल में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि हमारे संवैधानिक अधिकारों को छीन लेंगे। इसलिए हम संवैधानिक अधिकारों को छीनने नहीं देंगे। हम 21 अगस्त को ज़बरदस्त देशव्यापी आंदोलन में भाग ले रहे हैं और समाज में बहुत बड़ा मतलब जागृति है और सब लोगों को बहुत कष्ट, मतलब इसमें सब कुपित हैं कि हमारे अधिकारों को छीनने नहीं देंगे। हाँ जी साथियों, देखो भाई बोलना बंद करो। साथियों, आपकी चर्चा हमने सुनी है और जिस विषय पे बोलना था वो विषय नहीं है। कोई कहीं बोल रहा है, कोई कहीं बोल रहा है। मैं वाम से में काम करता हूँ, इसलिए मुझे विषय के बारे में पता है। जिस विषय पर एक बोलेगा सभी उसी विषय पर बोलेंगे। आपने विषय चुना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आरक्षण व्यवस्था ख़त्म करने का, आरक्षण व्यवस्था ख़त्म करने के लिए जो क्रिमिनल लाया है SC ST पे, ठीक है, तो वो उस विषय पे बोलना था। दूसरा है ये कॉलेजियम सिस्टम, जिसे जजों की नियुक्ति करता है। तो कॉलेजियम सिस्टम में क्या होता है कि जज की नियुक्ति करेगा। पहली कार्यपालिका नियुक्ति करती थी, अब जज की नियुक्ति करेगा तो वो लोग अपने लोगों को भरेंगे। तो हम न्याय की आस किस पे लगाएं? तीसरी बात यह है जो 21 तारीख को जो भारत बंद का आपने लोगों ने घोषणा की है, इसमें संविधान के आधार पे, संविधान के तरीके से आप आंदोलन कर सकते हैं। गाली गलौज डंडा ये कुछ नहीं होगा। सीधा अपनी बात रखनी है, ना किसी को गाली देनी है, ना सुप्रीम कोर्ट को गाली देनी है, ना मोदी को गाली देनी है। बस ये कहना है, हमारा ये कहना है, हम भी उस आंदोलन में रहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट महोदय, आप अपना जो आप कानून लाए हो हमारा आरक्षण को बाहर करने के लिए, हमको आरक्षण से बाहर करने के लिए, इसको वापस लें, वरना कुर्सी खाली करो। दूसरा है कि कॉलेजियम सिस्टम बंद होना चाहिए। अगर कॉलेजियम सिस्टम में अगर हमारे लोगों पे क्रिमिनल लगा रहा है तो जो कॉलेजियम सिस्टम में जो वो लोग हैं, ब्राह्मणवादी लोग जो जज हैं, उन पे भी कॉलेजियम क्रिमिनल लगा करके उनको बाहर कर देना चाहिए आरक्षण से। है ना न्यायिक कानून की बात। कानून संवैधानिक पीठ पे बैठे जज लोग, 7 जजों की बेंच ने SC ST पे क्रिमिनल लगाया। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं क्रिमिनल होता क्या है। जिसकी 1 लाख से ऊपर कमाई है उस पे क्रिमिनल लगाया जाता है कि ये क्रिमिनल है, अब इसको आरक्षण से बाहर करो। आप प्लीज आप बीच में मत बोलिए। आप तो हम जो हमारा जो सिस्टम है, अब जो गड़बड़ा रहा है सिस्टम, इस सिस्टम के खिलाफ हमको आंदोलन करना है, संवैधानिक दायरे में रह के करना है। लट्ठा डंडा गाली गलौच नहीं करनी है। और संविधान आंदोलन करने वाला डंडा खाएगा, जेल में जाएगा, हाथ पैर तोड़ देंगे, फायदा क्या है? तो इसलिए हमें हमेशा आंदोलन करना है। तो अपने आप को बचा करके संविधान के दायरे में रह करके, कानून के दायरे में रह के, संविधान एक कानून है, कानून के दायरे में रह करके हमें ये काम अपनी बात रखनी है। चाहे DM तक पहुंचा दो, चाहे मजिस्ट्रेट तक पहुंचा दो, तो हमें अपनी बात रखनी और ज्ञापन देना है। इसी पर मैं अपनी बात यहीं पर ख़त्म करती हूँ। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी।